यूपी की सियासत में आज जो सवाल सबसे ज्यादा जल रहा है वो यही है, क्या मायावती और चंद्रशेखर साथ आएंगे? और आज महीनों की चुप्पी के बाद बहन जी आखिरकार बोल ही पड़ी। लेकिन भाई, जो बोली है ना, वो सिर्फ बयान नहीं, पूरा गेम पलटने वाला इशारा है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पूरे यूपी में एक ही चर्चा थी। चंद्रशेखर आजाद लगातार ग्राउंड पर चढ़ते दिख रहे हैं, युवा उनसे जुड़ रहे हैं और दलित वोट बैंक दो धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। बीएसपी के पुराने वोटर भी यह देख रहे थे कि कहीं भविष्य में कोई नई समीकरण न बन जाए। और तभी बहन जी अचानक सामने आई, मीडिया के सवाल पर मुस्कुराई और एक लाइन बोली जिसने सबको हिला दिया। अब भाई, आगे बढ़ने से पहले अगर आप राजनीति की हर अंदरूनी खबर सबसे पहले और सबसे क्लियर तरीके से देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली राजनीतिक खेल, उसका असली मतलब और बैक स्टोरी, ये सब तुम्हें सबसे पहले यहीं मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहन जी ने कहा, गठबंधन कोई मजाक नहीं होता, यह सोच समझकर लिया जाने वाला निर्णय है। अब ये लाइन सुनने में नॉर्मल लगती है, लेकिन राजनीतिज्ञ जब ऐसी लाइनें बोलते हैं तो आधा सच बयान में होता है, बाकी आधा उनके चेहरे के हाव भाव में। बहन जी की आंखों में आज वो ठंडक नहीं थी जो पहले होती थी। आज नजर आई थी स्ट्रैटेजी, कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति कि चंद्रशेखर आजाद अब एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और बीएसपी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज बहन जी ने पहली बार खुले तौर पर कहा कि अगर गठबंधन से बहुजन समाज का फायदा होता है तो बीएसपी पीछे नहीं हटती। बस भाई, यही एक लाइन और पूरे लखनऊ, दिल्ली और नोएडा से लेकर गांव तक चर्चा फैल गई कि क्या 2027 में बीएसपी प्लस आजाद समाज पार्टी मिलकर वो कर दिखाएंगे जो एसपी और बीजेपी भी सोच नहीं पा रहे। लेकिन असली बात यह नहीं कि बहन जी ने क्या कहा, असली बात यह है कि उन्होंने यह कहा क्यों। क्योंकि राजनीति में बिना कारण कोई शब्द नहीं निकलता। बहन जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चंद्रशेखर आजाद ने दो बड़े काम किए। पहला, उन्होंने अपने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत कर दिया। दूसरा, दलित युवाओं में उनकी पकड़ अब पहले से दोगुनी मजबूत हो गई है। और बहन जी जानती हैं, जिसके पास युवा है उसी के पास भविष्य है, और भविष्य वही लिखता है जो वोट बैंक को जोड़ना जानता है। इसलिए बहन जी का यह बयान एक संकेत था, एक स्ट्रेट मैसेज था कि बहुजन की ताकत अब बिखरने नहीं दी जाएगी, बल्कि एकजुट की जाएगी। भाई, इसी बात पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो असली अंदर की खबर है। इसी पर पूरा चुनाव टिका है, पूरा गेम बदल सकता है। बहन जी ने अपने बयान में बहुजन हित शब्द को 3 बार दोहराया। जब कोई नेता एक शब्द को 3 बार दोहराता है तो वह उसके मिशन का हिस्सा होता है। और इस बयान का मतलब था कि गठबंधन की चर्चा अब सिर्फ अफवाह नहीं रही, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी कह रहे हैं कि बीएसपी के कोर में एक नई रणनीति बन रही है, जिसमें 2027 के लिए दलित प्लस युवा प्लस पिछड़ा प्लस शोषित वर्ग को एक साथ लाने का मास्टर प्लान चल रहा है। और चंद्रशेखर इस प्लान की चाबी बन सकते हैं। लेकिन गठबंधन की राह आसान नहीं है। बहन जी चाहती हैं कि गठबंधन ऐसा हो जिसमें बीएसपी की पहचान न घुले, बल्कि और मजबूत हो जाए। और चंद्रशेखर की टीम चाहती है कि उन्हें न सिर्फ सम्मान मिले, बल्कि असली हिस्सेदारी भी। यही वजह है कि दोनों तरफ के रणनीतिकार रात रात बैठकर फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। यूपी की राजनीति में एक ही सवाल है, अगर ये दो ताकतें साथ आईं तो क्या चुनाव का समीकरण बिगड़ जाएगा? और भाई, इसका जवाब है हां, और बहुत जोर से बिगड़ेगा। क्योंकि बहुजन समाज की दो सबसे मजबूत आवाजें जब एक ही मंच पर खड़ी होंगी तो सिस्टम हिलेगा, पार्टियों की नींद उड़ेगी और समीकरण बदलेंगे। लेकिन असली बयान अभी बाकी है। बहन जी ने आज का बयान इस अंदाज में दिया मानो आगे और भी बड़ा ऐलान आने वाला हो। चेहरे पर वो शांति, बातों में वो ठहराव और शब्दों में वो संकेत, ये सब बता रहा था कि बहन जी कुछ बड़ा प्लान लेकर आगे बढ़ चुकी हैं। बहन जी के उस बयान के बाद पूरा यूपी जैसे सन्न हो गया था। हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया पेज पर एक ही लाइन चल रही थी, क्या बीएसपी और चंद्रशेखर का गठबंधन अब बस घोषणा का इंतजार कर रहा है? लेकिन भाई,
सच्चाई ये है कि गठबंधन का फैसला सिर्फ बयान से नहीं होता, उसके पीछे महीनों की प्लानिंग, दर्जनों मीटिंग्स और सैकड़ों के बराबर सूक्ष्म संकेत छिपे होते हैं। बहन जी ने जो कहा वो अभी कहा नहीं, वो बहुत पहले से सोच रही थीं। पार्टी के अंदर जो बातें चल रही थीं वो आज सार्वजनिक हो गईं, लेकिन उनके रणनीतिक दिमाग में ये प्लान कम से कम 6 महीने पहले सेट हो चुका था। गलती मत करना, मायावती किसी भी चीज पर जल्दी बयान नहीं देती। उनका इतिहास यही कहता है कि जब तक बात पक्की ना हो जाए या कम से कम उनका मन एक दिशा में झुक न जाए, वो एक शब्द भी नहीं बोलती। तो आज जब उन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब है कि बहन जी अब गंभीर हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि यूपी की राजनीति में अकेले चलने की पुरानी राह अब बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हालात बदल चुके हैं, चुनाव की जमीन बदल चुकी है। और भाई सबसे बड़ा फैक्टर है युवा। युवा आज फटाफट फैसला लेता है। वो देखता है कि कौन मैदान में है, किसके पास दम है और किसके पास कहानी है। और चंद्रशेखर आजाद के पास कहानी भी है, जज्बा भी है और एक आक्रामक युवा आंधी भी है जिसे कोई पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि बहन जी ने आज ये भी कहा कि जो हमारे समाज के उत्थान के लिए काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। भाई ये लाइन बहुत भारी है, ये सिर्फ गठबंधन का संकेत नहीं है, ये एक चेतावनी भी है उन सभी पार्टियों के लिए जिन्हें लगता था कि बीएसपी पहले जैसी चुपचाप पार्टी है। अब नहीं, अब बहन जी फुल गेम मोड में आ चुकी हैं। चलो अब बात करते हैं कि बहन जी ने अब क्यों बोला। इस टाइमिंग के पीछे 3 बड़े कारण हैं और ये तीनों इतने धमाकेदार हैं कि समझकर लगेगा कि यूपी में 2027 की तस्वीर पहले ही ड्राइंग बोर्ड पर बन चुकी है। पहला कारण, चंद्रशेखर आजाद की लगातार बढ़ती लोकप्रियता। उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो सीधे बीएसपी के कोर वोट बैंक पर असर डाल रही थी। बहन जी इसे समझ चुकी थी। वो जानती थी कि अगर दलित वोट 2 हिस्सों में बटा तो उसका फायदा सिर्फ 2 पार्टियों को होगा, बीजेपी और एसपी को। और बहन जी ये कभी नहीं चाहेंगी कि बहुजन वोट बैंक के साथ खिलवाड़ हो। इसलिए उन्होंने आज एक तरह से संदेश दे दिया, बहुजन बिखरेगा नहीं, अब एकजुट होगा। दूसरा कारण, यूपी में बदला हुआ जातीय समीकरण। 2024 और 2025 के बाद दलित जोड़, युवा जोड़, अत्यंत पिछड़ा नाम की एक नई राजनीतिक पावर बन गई है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम से सबसे ज्यादा नाराज भी हैं और बदलाव की चाह भी उनमें सबसे ज्यादा है। चंद्रशेखर इनके चेहरे बन चुके हैं। बीएसपी इनके कंधे पर हाथ रखकर चलती है तो पूरा चुनाव हिल सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 2027 का डर नहीं, 2027 की उम्मीद। बहन जी इस बार सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं चाहती, इस बार वो वापसी चाहती हैं। ऐसी वापसी जो इतिहास में लिखी जाए, और ये तभी संभव है जब बहुजन समाज का हर वोट एक ही दिशा में जाए, और इस दिशा में चंद्रशेखर सबसे मजबूत धुरी बन सकते हैं। इसीलिए बहन जी ने कहा, समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। भाई ये लाइन कोई साधारण लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। कुछ मुद्दे सेट हो चुके हैं, कुछ पर सहमति बाकी है। और सबसे दिलचस्प बात, चंद्रशेखर ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि हमारा मकसद सत्ता नहीं समानता है। यह भी एक साइलेंट संकेत था कि वो गठबंधन के लिए दरवाजा खुला छोड़ना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर गठबंधन होता है तो क्या ये 2027 का पूरा गेम बदल देगा? भाई बिल्कुल बदल देगा। एसपी की पूरी ओबीसी दलित समीकरण की राजनीति टूट जाएगी। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग वाली रणनीति पर भी चोट पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ बहन जी का अनुभव, दूसरी तरफ चंद्रशेखर की युवा आंधी। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका जवाब फिलहाल किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन गठबंधन की राह आसान नहीं है। दोनों तरफ की शर्तें बड़ी हैं। बीएसपी चाहती है कि सीट बंटवारा उसकी परंपरागत मजबूती के हिसाब से हो। चंद्रशेखर चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ सपोर्ट पार्टी ना माना जाए, बल्कि बराबर की आवाज दी जाए। इसीलिए अंदर खाने बातचीत जोरों पर है। सब कुछ पका नहीं है, पर धीमी आंच पर चढ़ चुका है। और बहन जी का बयान उस आंच पर ढक्कन खोलने जैसा था, ताकि जनता को खुशबू मिले, पर रेसिपी अभी भी गुप्त रहे। बहन जी के बयान के बाद जो सबसे बड़ा असर हुआ वो राजनीति के ऊपर नहीं, बल्कि राजनीति के भीतर हुआ। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक बयान लगता है, लेकिन अंदर पार्टी दफ्तरों में, नेताओं की बंद मीटिंग्स में और रणनीतिकारों की नींद उड़ाने वाले कमरों में एक अलग तूफान चल पड़ा है। सबसे पहले एसपी में हलचल मची, क्योंकि एसपी की पूरी राजनीति एक ही चीज पर खड़ी है, ओबीसी जोड़, दलित का जोड़। और भाई अगर बहन जी और चंद्रशेखर साथ आ जाते हैं तो इस समीकरण का आधा हिस्सा उनके हाथ से छूट जाएगा। यही वजह है कि एसपी की कोर टीम अचानक सक्रिय हो गई है। वे जानते हैं कि बहुजन का वोट अगर एकजुट हो गया तो 2027 में विपक्ष को बड़ा नुकसान होगा। सुनने में आया है कि एसपी के कई वरिष्ठ नेता इस बयान के तुरंत बाद लखनऊ में इमरजेंसी मीटिंग में बैठे
और वहां सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर बीएसपी और चंद्रशेखर हाथ मिला लेते हैं तो हमारी कौन सी सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। भाई वो सीटें कम नहीं हैं, कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जहां दलित जोड़, युवा जोड़, जाटव जोड़, अत्यंत पिछड़ा मिलकर माहौल बदल सकता है। और इन 40 में से लगभग 20 सीटें वो हैं जहां पिछले 2 चुनावों में एसपी और बीजेपी बारी बारी से जीतती रही। लेकिन अब ये खेल तीसरे खिलाड़ी के पास जा सकता है। दूसरी ओर बीजेपी में भी हलचल है, पर उनकी टेंशन अलग है। बीजेपी ने हमेशा सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति की है। उन्होंने दलित वोटों को अपने पाले में लाने की डेडिकेटेड रणनीति बनाई हुई है। केंद्रीय कार्यक्रमों से लेकर बूथ लेवल मैनेजमेंट तक सब कुछ इसी फॉर्मूले पर चलता है। और भाई, यह फॉर्मूला तभी चलता है जब दलित समाज एकजुट न रहे। अगर दलित वोट एक पार्टी के पीछे खड़े हो जाएं, तो बीजेपी के कई गढ़ भी ढह सकते हैं। इसलिए बीजेपी की चिंता यह है कि बहन जी का बयान सिर्फ बयान न हो, यह एक नई कहानी की शुरुआत भी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीएसपी जोड़ आजाद समाज पार्टी साथ आए तो बीजेपी को 20 से 25 सीटों पर सीधा और तगड़ा नुकसान हो सकता है। अब समझ कि मामला कितना बड़ा है। एक बयान और पूरे यूपी में दोनों बड़ी पार्टियों की नींद उड़ गई। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सी सीटें इस गठबंधन से तुरंत पलट सकती हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस, इटावा, अयोध्या, कानपुर देहात, बाराबंकी, उन्नाव, बुलंदशहर, ये वो इलाके हैं जहां चंद्रशेखर का युवा वोट और बीएसपी का परंपरागत वोट मिलकर एक विस्फोटक समीकरण बना देते हैं। यहां 2 बातें होती हैं, दलित वोट बिखरता नहीं और युवा वोट बगावत मोड में जाता है। और भाई, जहां युवा बगावत में आ जाए वहां राजनीति में चमत्कार होते देर नहीं लगती। अब आते हैं बहन जी के अगले संकेत पर। राजनीति में कभी भी कोई नेता अपने शब्दों का चयन यूं ही नहीं करता। बहन जी ने जब कहा कि जब सही समय आएगा हम साफ संकेत देंगे, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। पीछे से खबरें ये भी हैं कि कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों की संयुक्त टीम पहले ही ग्राउंड रिपोर्ट ले चुकी है। मतलब बातें सतह पर नहीं, अंदर चल रही हैं। भाई, अब सोच, अगर संयुक्त रैलियां शुरू हो गईं, अगर मायावती और चंद्रशेखर एक मंच पर नजर आने लगे, तो मीडिया से लेकर मतदाताओं तक पूरा माहौल बदल जाएगा। क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं होगा, ये भावनाओं का गठबंधन होगा, आवाजों का, संघर्षों का और दशकों की अनसुनी पीड़ा का। यही वजह है कि इस गठबंधन से सबसे ज्यादा डर उन पार्टियों को है जो हमेशा दलित वोट बैंक में फूट देखकर लाभ उठाती रही हैं। अब मजा की बात सुन। बहन जी ने जैसे ही संकेत दिया, चंद्रशेखर ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम हर उस ताकत के साथ चलने को तैयार हैं जो बहुजन समाज को सशक्त बनाना चाहती है। अब भाई, इस लाइन में भले ही राजनीति नजर ना आए, पर रणनीति साफ दिखती है। दोनों तरफ दरवाजा खुला है, दोनों तरफ बातचीत की गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात, दोनों के समर्थक इस गठबंधन को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित हैं। जो कभी एक ही सड़क पर 2 अलग दिशाओं में जाते थे, आज वो एक मोड़ पर आकर एक ही दिशा देखने लगे हैं। ये राजनीति का सबसे अद्भुत मोड़ है। और अब आखिरी सवाल, किस पार्टी की सबसे ज्यादा नींद उड़ी है? भाई, वो है एसपी। क्योंकि अगर दलित वोट एक हो गया तो एसपी सिर्फ ओबीसी और मुस्लिम समीकरण पर चुनाव नहीं जीत सकती। उन्हें तीसरी ताकत से मुकाबला करना पड़ेगा। और ये तीसरी ताकत युवाओं की ऊर्जा जोड़ बहन जी का अनुभव मिलाकर बनी है। और अगर ऐसा हुआ तो 2027 का चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक टक्कर बन सकता है।